प्रिय मित्रों, जिंदगी एक सफर है जिसमें हमें कई मोड़ मिलते हैं। कुछ मोड़ सुख के होते हैं और कुछ दुख के। जब हम सुख में होते हैं तब हम भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन जब दुख आता है तब हमें भगवान की याद आती है। ये बात हमें समझनी चाहिए कि दुख केवल एक चुनौती है जो हमें हमारी वास्तविक शक्ति और भगवान के करीब लाने के लिए आता है। भगवान की खोज एक व्यक्तिगत और आध्यात्मिक यात्रा है। ये यात्रा हमें स्वयं के भीतर और हमारे आसपास की दुनिया में गहरे उतरने के लिए प्रेरित करती है। इस यात्रा में हमें 3 मुख्य पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए: आस्था, समर्पण और स्वीकृति। आस्था वो पहला कदम है जो हमें भगवान के पास ले जाता है। जब हम दुख में होते हैं तब हमारी आस्था हमें संबल देती है। आस्था हमें यह विश्वास दिलाती है कि हमारे जीवन में जो भी होता है वह भगवान की इच्छा और योजना का हिस्सा है। हमें विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हैं और हमें सही मार्ग दिखाएंगे। 2. समर्पण। दुख के समय में हमें अपने आप को भगवान के सामने समर्पित करना चाहिए। समर्पण का अर्थ है कि हम अपने अहंकार और इच्छाओं को त्याग कर भगवान की मर्जी के अनुसार चलने के लिए तैयार हों। जब हम समर्पण करते हैं तब हम अपने दुख को भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं और उनके आशीर्वाद की प्रतीक्षा करते हैं। 3. स्वीकृति का अर्थ है कि हम अपने जीवन में आने वाले सभी अनुभवों को, चाहे वे सुखद हों या दुखद, स्वीकार करें। जब हम स्वीकृति के भाव में रहते हैं तब हम किसी भी परिस्थिति में शांति और स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। स्वीकृति हमें ये सिखाती है कि हम भगवान की योजना को समझने और उसे मानने के लिए तैयार हों। एक प्रेरणादायक कहानी, दुखा से भगवान तक की यात्रा। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू बहुत परिश्रमी था और हमेशा अपने काम में लगा रहता था। लेकिन एक दिन अचानक एक बुरी खबर आई, रामू की फसल बर्बाद हो गई। रामू बहुत दुखी हुआ और उसे समझ नहीं आया कि अब क्या करेगा। रामू ने कई प्रयास किए, लेकिन किसी भी प्रयास में उसे सफलता नहीं मिली। एक दिन उसने एक संत से मिलने का निर्णय लिया। संत ने रामू को देखा और उसकी परेशानी समझी। संत ने कहा, भगवान के रास्ते पर चलने के लिए तुम्हें 3 चीजें चाहिए: आस्था, समर्पण और स्वीकृति। रामू ने संत की बात सुनी और अपनी जीवन में इन तीनों सिद्धांतों को अपनाने का निर्णय लिया। उसने अपनी आस्था को मजबूत किया, अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित किया और अपनी स्थिति को स्वीकार किया। कुछ महीनों बाद रामू ने देखा कि उसकी स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। उसकी फसल फिर से अच्छी हो रही थी और उसके जीवन में खुशहाली आ रही थी। रामू ने समझा कि भगवान ने उसकी परीक्षा ली थी और उसकी आस्था, समर्पण और स्वीकृति ने उसे सफलता दिलाई। आस्था की शक्ति हमें सबसे कठिन समय में भी सहारा देती है। जब हम भगवान में विश्वास रखते हैं तो हमें यह अनुभव होता है कि भगवान हमारे साथ है और हमारी हर समस्या का समाधान उनके पास है। आस्था हमें साहस और धैर्य प्रदान करती है। एक उदाहरण, सुदामा और कृष्ण। महाभारत की कहानी में सुदामा और कृष्ण की मित्रता का उदाहरण हमारे सामने है। सुदामा, जो कि एक गरीब ब्राह्मण था, जब अपने मित्र कृष्ण से मिलने द्वारका जाता है तो उसकी केवल एक ही आस्था थी कि कृष्ण उसकी सहायता करेंगे। कृष्ण ने सुदामा की आस्था को सम्मान दिया और उसकी सारी परेशानियों को दूर कर दिया। समर्पण की महिमा। समर्पण हमें अहंकार से मुक्त करता है और हमें सच्चे आत्मसमर्पण की ओर ले जाता है। जब हम भगवान के प्रति समर्पित होते हैं तो हम अपनी इच्छाओं और दुखों को भगवान के हाथों में छोड़ देते हैं। एक कहानी, मीराबाई का समर्पण। मीराबाई का जीवन समर्पण की सबसे सुंदर मिसाल है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दी। मीराबाई के समर्पण ने उन्हें सभी कठिनाइयों से उबारा और उन्होंने भगवान के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा को बनाए रखा। उनके भजनों में उनका समर्पण स्पष्ट रूप से झलकता है। स्वीकृति का महत्व। स्वीकृति हमें हमारे जीवन की परिस्थितियों को समझने और उन्हें अपनाने की शक्ति देती है।
जब हम अपने जीवन की सभी परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं, तो हम एक नई ऊर्जा और शांति प्राप्त करते हैं। एक प्रेरणादायक व्यक्ति, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में स्वीकृति के महत्व को समझा और अपनाया। उन्होंने अपने जीवन की कठिनाइयों को स्वीकार किया और उन्हें अपने आध्यात्मिक विकास का हिस्सा बनाया। स्वीकृति के माध्यम से ही उन्होंने अपने संघर्षों को जीता और एक महान नेता बने। निष्कर्ष। प्रिय मित्रों, दुख केवल एक मार्गदर्शक है जो हमें भगवान के करीब लाता है। आस्था, समर्पण और स्वीकृति के माध्यम से हम अपने दुख को भगवान के चरणों में समर्पित कर सकते हैं और उनकी अनंत कृपा का अनुभव कर सकते हैं। भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, हमें केवल उन्हें अपने हृदय में ढूंढना है। भगवान की खोज एक निरंतर यात्रा है, जिसमें हमें हर कदम पर सीखने और बढ़ने का अवसर मिलता है। इस यात्रा में हमें निरंतर आस्था, समर्पण और स्वीकृति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तभी हम अपने जीवन में सच्ची शांति और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।